चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 हो गया। इसका सभी क्वेश्चन हुआ। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड सेकंड हो गया। अच्छा, मतलब ये √5 हुआ है बस, बाकी नहीं हुआ कोई। और नहीं हुआ। चलो ठीक है। एग्जाम्पल 10 मैंने बताया था नहीं? एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 10 बताया था। नहीं बताया ना। चलो एग्जाम्पल 10 बता। इसमें क्या कह रहा है? शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे बताया था करने को? पहले सबसे पहले लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर इसको माना है तो 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q होगा। p/q की फॉर्म में होगा वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q आर को-प्राइम्स। और फिर अगर ये को-प्राइम्स है मतलब HCF ऑफ p and q इज हमेशा 1 होगा। ये चीज़ बताया था मैंने। तो अब क्या करना है? 5 माइनस √3 इक्वल्स टू p/q। तो 5 इस √3 को इधर ले गए, इसको इधर लाए। 5 माइनस p/q इक्वल्स टू, ये शायद मैंने बताया था तुम लोग को। 5 माइनस p/q इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे देखो, ये LHS है, ये RHS है। LHS में ये वाली टर्म क्या होगी? p/q। ये क्या मैंने माना है इसको? ये रेशनल नंबर होगा कोई? ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है और फिर ये 5 क्या है? 5 क्या है? रेशनल है या इरेशनल? बोलो। 5 क्या है? अरे कोई तो बोलो यार। हैं? 5 क्या है? क्या आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को? अरे 5 रेशनल नंबर होगा ना। ये भी रेशनल है। और ये क्या है? √3। √3 रेशनल है। तो LHS, ये LHS है, ये RHS है। रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बताया था ना मैंने, ये क्वेश्चन बताया था। रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसमें यही कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से आई है? क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को p/q मान लिया है, मतलब इसको मैंने रेशनल नंबर मान लिया है, जबकि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब नीचे लिख देना है। अब इसमें बस यहीं पे ये लिख के कि दिस कंट्रडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन? कि हमने इसको दैट वी हैव लेट
5 माइनस रूट थ्री या रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। बस यही करना है। आ गया? अभी आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही एक अगला तुम्हारा एक्सरसाइज का कौन सा नहीं हुआ? एक्सरसाइज का रुको मैं देख लेता हूँ पहले। एक्सरसाइज का सेकंड सेकंड होगा अभी नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सेकंड क्या है? 3 + 2√5। तो पहला स्टेप तो सेम होगा क्या, कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर मान लेना है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो 3 + 2√5 = p/q की फॉर्म में होगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खुद से लिख लेना। 3 + 2√5 p/q होगा, तो 3 - p/q = 2√5। इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो ये 2q हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो p/2q क्या होगा? ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। दोनों रेशनल माइनस रेशनल अगर करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा कोई। तो ये पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस में पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये तुमको पता है कि √5 हमेशा रेशनल नंबर होता है। अभी इसको नहीं बताना है कि ये रेशनल नहीं है। इसको अगर उसको पूछना होता तो वो अलग से पूछता कि शो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। वो इस पूरे को पूछ रहा है। इस पूरे का मतलब है √5 तुमको पता है ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो एलएचएस रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे क्या, रेशनल इक्वल्स टू हो गया इरेशनल नंबर, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से है? क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है, जबकि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अभी सही है? पता चला कैसे करते हैं इसको? तो 1/√2 कर लोगे? हैं? बताओ कैसे करोगे 1/√2 को? अगर मैं कहें ये क्या है, सेकेंड वाला को फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, क्या कह रहा है? शो दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कैसे करोगे? लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो 1/2 अगर रेशनल नंबर है तो 1/2 इक्वल्स टू 1/√2 इक्वल्स टू p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इसमें इसके साथ एक चीज और मान लेनी है, 1/2 1/√2 इक्वल्स टू p/q, या फिर और q/p। p/q करोगे या q/p करोगे, है तो ये दोनों को प्राइम सी, p एंड q। देखो, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का एचसीएफ जो होता है वो मतलब p और q का एचसीएफ होता है 1। तो कोप्राइम क्या होगा? जैसे 3 है, 5 है, तो 3/5 करोगे या फिर 5/3 करोगे, इन दोनों का एचसीएफ तो 1 ही आएगा। समझे? ये आएगा तो प्राइम सी, ये दोनों हैं तो प्राइम सी, इसका एचसीएफ तो हमेशा 1 ही आएगा। वही पे इसीलिए मैंने ये q/p भी यहाँ पे ले लिया है, p/q भी ले लिया है। और इसके अगर ये इस फॉर्म में होगा तो यहाँ पे लिख दोगे p इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। p/q की फॉर्म में होगा तो q कभी 0 नहीं होगा, q/p में होगा तो p कभी 0 नहीं होगा। फिर इसके आगे स्टेप क्या है? ये को प्राइम्स है तो 1/√2 इक्वल्स टू p/q। तो यहाँ से मैं √2 को अगर इधर लिखूं, √2 को इधर ले जाऊं, तो √2 इक्वल्स टू q/p होगा। ये इधर ले गए, ये q इधर आया है, p इधर आ गया। होगा ऐसा? हम्म।
बस यहीं पे तुम्हारा हो गया, ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया। इसके आगे तुमको और कुछ नहीं करना है। इसके आगे क्या है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है। और क्यू बाई पी तुमने मान रखा है, ये क्यू बाई पी तो को प्राइम्स है, ये हमेशा रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके आगे वही स्टेटमेंट लिख देना, रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, irrational number कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, सो दिस कंट्रोडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या एजम्पशन था कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, बट 1/2 इज नॉट, √2 इज नॉट अ रेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही होगा। आ गया, अभी आ गया समझ में। 6 प्लस रूट ये 7√5, ये हो जाएगा। 7√5 कैसे करोगे? हम्म सेकेंड वाला 7√5, 7√5 में भी वैसे ही सेम ही है। इसमें अगर 7√5 को तुम p/q लिखोगे तो √5 यहाँ आ जाएगा, p/7 q हो जाएगा। ये तो तुमको पता ही है कि रेशनल नंबर है और ये हमेशा रेशनल होगा। बस ठीक, इसको ऐसे करेंगे, वो सब लिखना पूरा है, मैं बता दे रहा हूँ बस, क्योंकि हर क्वेश्चन को सेम उससे करेंगे तो खाली टाइम बर्बाद होगा ना, ये खुद से कर लेना इसके बाद। और ये जो लास्ट है 6 + √2, 6 + √2, तो 6 + √2 को p/q की फॉर्म में मानोगे तो 6 माइनस, या फिर ऐसे करो, √2 इधर रखो LHS में, इक्वल्स टू p/q माइनस 6। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये क्या है, ये रेशनल। ठीक, हो गए एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, सब एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह से होते हैं सभी, सबका सेम ही प्रोसीजर है। और कोई अभी तक इन तीनों एक्सरसाइज में कोई दिक्कत? हम्म अगला तुम्हारा टॉपिक आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और उनको डेसिमल में, रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब रेशनल नंबर तो तुमको पता है कितने तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक वो जो टर्मिनेट हो जाए, एक वो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरे जो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही तो होते हैं दोनों रेशनल। तीसरा जो आता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस टाइप के हो जाते हैं नंबर? ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इसके बारे में तुमको पढ़ना नहीं है अभी, केवल कंसंट्रेट करो केवल रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, मतलब एक वो जो टर्मिनेट हो जाएंगे जैसे 1.23, और एक वो जो टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रिपीट होते रहेंगे, मतलब 1.23, 23, 23, 23, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इनको रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में करें तो इसको 1.23 लिख दो। इतना सब लिखने के बजाय इसके ऊपर एक बस बार लग जाता है ऊपर, इसको बोलते हैं बार। 1.23 बार, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा कभी।
ये दो तरीके के होते हैं। अब तुमको बस यही बताना है, कोई भी तुम्हें रेशनल नंबर लिखा होगा उसको तुमको ये बताना है। जैसे लिखा है, मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 5/125, ये सपोज मैंने लिख दिया 5/125। इसको तुम देख के बस बता सकते हो मुझे, मतलब वैसे वैसे तो तुम बता दोगे, मैं तुमसे पूछूंगा इसका आंसर क्या आएगा, क्या ये टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों में से कौन सा होगा? ये कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा? हैं? एक तो प्रोसीजर ये है, एक तो जो नॉर्मल करते हो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, इसकी कुछ पॉइंट के इधर कुछ आएगा, पॉइंट लगेगा, इधर कुछ आएगा, वो रिपीट नहीं होगा, एक एक टाइम के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक तो है इसका एक तरीका, ऐसे कर सकते हैं, 125 को 5 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो जीरो, 4 जाएगा ना। कितना आया? 0.04, यही होगा ना, 0.04 है। इससे तुमको क्या पता चल गया, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे तुमको ऐसे नहीं करने को बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा विदाउट कैलकुलेटिंग, ये कैलकुलेशन किए करने की, किए बिना बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है उसके फैक्टर हम करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फैक्टर्स करेंगे। उन फैक्टर्स में अगर टर्म टू और 5 की टर्म आ रही है, मतलब 2 की कुछ पावर या 5 की कुछ पावर, तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर यम या 5 की पावर यम, केवल यही दो आ रही हैं, तो हम कहेंगे इस टाइप के जो नंबर होगा, केवल डिनोमिनेटर की बात हम कर रहे हैं, केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद वो फैक्टर 2 और 5 की टर्म में है, मतलब 2 और 5 के फैक्टर है ये, तो हम कहेंगे ये मेरा है टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कुछ भी होगा, मतलब अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आ रहा है। अब इसी तरीके से देखो करके, यही वाला तरीका, जैसे इसमें इसका डिनोमिनेटर कितना है, 125 है, 125 के फैक्टर कर लो, 5, 25, 5, 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 की पावर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 1, इंटू 1 भी तो होगा। क्या यहाँ पे 2 की पावर कुछ है, मैंने क्या बोला है कि जिसमें 2 की पावर 5 और 5 की दोनों टर्म आए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन तुमने अभी जो सॉल्व किया था उससे क्या पता चला था, ये क्या था, टर्मिनेटिंग था नॉन टर्मिनेटिंग? अभी इसको देख के क्या लग रहा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? हम्म। ये फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, उसमें अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमने 125 के फैक्टर किए, मुझे ये टर्म मिला है, इसको देख के तुमको क्या लग रहा है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो 2 नहीं है, लेकिन 1 तो है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 0 लिख सकता हूँ ना। तो 2 और 5 हो गए ना दोनों, तो 2 और 5 दोनों टर्म यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये है
टर्मिनेटिंग। समझे? किसी की भी पावर 0 अगर है तो वो क्या होता है? 1 होता है ना। हम्म। अब जैसे कोई नंबर ले लो, दूसरा नंबर, ये आ गया समझ में, जिसमें 2 और 5 दोनों आता हो वो टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कोई भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, क्या, 17/70। बताओ, ये सॉल्व करो तुम लोग, बताओ क्या है ये, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? मैं इधर कर रहा हूँ, तुम भी करो। 70 का मैं फैक्टर करूंगा, पहले 2 से ही चलूंगा। 35, फिर 5 7 जा, फिर मतलब 70 के फैक्टर मुझे मिलेंगे 2 × 5 × 6। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों? 2 भी है, 5 भी है, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 दोनों। हम्म। क्या? चलो ठीक है, ये ले लो, 490 ले लो। अब बताओ, 17/490 का बताओ। हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बात सही है, बट किस वजह से होगा ये जान लो पहले। मैंने बोला था कि जिसमें 2 और 5, केवल 2 और 5 आए, 2 और 5, केवल 2 और 5 आए, वही टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसमें 7 भी है साथ में, 2 और 5 के साथ, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये जो बोल रही थी कि पावर, अभी 490 का मैं करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70, 10, 5। तो यहाँ पे 2 × 5 × 7 की पावर 2। क्या पता चला? इसकी वजह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 और 5, जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है 190/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 9 की पावर 3। क्या होगा ये? अभी पता चल गया, इस पावर से मतलब नहीं है कुछ, ये टर्म आ गया इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 देखो। एक्सरसाइज 1.4 में मैं, पहला तुम कर लेना, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा। जैसे सेकंड वाला देखो, सपोज सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। बताओ जल्दी, 17/8 क्या होगा?
बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ही पता चल जाएगा। क्या होगा आप बताओ। हैं? तुम कनिष्का, तुम बताओ क्या होगा ये। क्यों? तुमने ये केवल देख के बोल दिया कि फाइव नहीं है इसमें, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। मैंने पहले ही बताया था, फाइव अगर नहीं है तो फाइव की पावर जीरो होगा ना, वन तो है। वन तो हर जगह होता है, तो फाइव की पावर जीरो भी तो वन ही है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्या? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, इसलिए तो बोल रहे हैं हम। हम्म। एक कोई तीसरा लड़का भी तो था, वो क्या हुआ, चला गया? ये क्या खाली घूमने आता है क्या? कौन है ये तीसरा? है? क्या ये खाली टहलने आता है, बस देखने कि क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? हैं? हाँ, तो पूछेंगे, रुकेगा ना तब उसको क्या मैं पर्सनली यहाँ चाय पानी करवाऊँ क्या? हैं? पढ़ने से मतलब है उसको या पूछने से मतलब है? कुछ बोलेगा तब ना। जो लोग पहले दिन से आ रहे हैं उनको हमको पता है, वो आता है बीच में गायब। अब जैसे अभी मैं उसका नाम लिया ना, अभी होता तो उससे बात होती, बीच में गायब हो जाता है तो क्या करेगा कोई। चलो अगली बार बोल देना, उसके लिए चाय चाय का व्यवस्था करके रखेंगे हम। आए। ठीक है। थर्ड वाला देखो, उसका एक पूरा चैप्टर ही चला गया नहीं आने से, देख रहे हो अभी ये एक्सरसाइज लास्ट है इस चैप्टर में। 64 डिवाइड बाई क्या है, 455। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखो। इस टाइप के इनके फैक्टर करने आना चाहिए तुमको, समझे? इसके फैक्टर, फैक्टर किए खुद से? फैक्टर किए? फैक्टर, फैक्टर खुद से किए तुमने? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू, चलो वन भी ले लें। 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 2 टू दावर 0। तुम ये बोल, तुम ये देख के बोल दिए कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हम्म। अभी आएगा। अगला कर लो, चौथा। सब कर ही लो, चौथा वाला देखो, क्वेश्चन 4। 15 डिवाइड बाई 1600। इसके फैक्टर करने आना चाहिए जल्दी जल्दी एकदम, और इसमें गलती भी ना हो, जैसे ये वाला था। ये वाला तुम लोगों ने खुद खुद करके किया, खुद सोचा कि ये किससे जा रहा है। हैं? हैं? नहीं नहीं, देख के। हाँ मैंने किया था, लेकिन ये तुमको खुद से, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बताया ये खुद से करना चाहिए था। ये वाला देखो, तो आसान है। हम्म। कैसे? 1600। उसको भी करने दो। हाँ? कैसे? 2
800, 2, 400, 200, 250, 225, सॉरी हाँ 200, फिर 2, फिर 100, फिर फिर 50, फिर 5, 5 तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6, 2 to the power 6 और 5 की पावर 2, मतलब 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। हाँ। हम्म। कहाँ पे? इसी में? हाँ हाँ, तो वो कर लो। 5 1 जा 5, तो 1 आ गया। 1 को तुम क्या लिख सकते हो? लिखोगे तो 5 की पावर 0 ही लिखोगे, तो आएगा तो 2 और 5। 2 और 5 ही तो आ रहा है, कोई तीसरा और मल्टीपल नहीं आ रहा है ना इसका। 1 तो हर। हाँ तो इस, जैसे यहाँ पे मैंने क्या, 2 की पावर नहीं थी तो मैंने 2 की पावर 0 इसको ले लिया था। लेकिन इस ये 2 और 5 होने के साथ साथ इसके इसमें 7 और 13 भी है ना। 7 और 13 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब केवल 2 और 5 होने चाहिए, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ 1, जैसे किसी किसी में देखा नहीं, केवल 2 ही आ रहा था, किसी में केवल 1 ही मतलब 5 ही आ रहा था। तो उसमें 5 दिखाने के लिए हम वो बता देते हैं, क्योंकि वो नंबर हम पहले ही देख चुके थे ना कि वो तो टर्मिनेटिंग आ रहा था। लेकिन उसमें देखा केवल 2 ही आ रहा है, तो मतलब 5 कहीं ना कहीं उसमें था, वो 1 की जगह पे था। 5th क्वेश्चन करो, ये अच्छा है, ये खुद से करना। करो इसको। इसके फैक्टर करने आने चाहिए, फैक्टर बहुत हमेशा सोचता हूँ। क्या क्या फैक्टर आया इसके बताओ। हम्म। ये यहाँ पे कितना जाएगा? 7 4 9, मतलब क्या है? 343 = 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 में तुम साथ में 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हो। ये तो हो गया, चलो सही बात है, लेकिन 7 की पावर 3 भी तो है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इसमें चैप्टर में ये कोई और क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में टोटल इसमें कितने हैं? 9 या 10 है। 6 वाला देखो, 6 में 6 हो जाएगा। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग होगा। और ये 7th 129/2 की पावर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 8 6 6/15।
6/15, क्योंकि 15 क्या है, 3 × 5 ही तो है। नॉन टर्मिनेटिंग। हम्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, फिर से बताओ। एक चीज मैंने और भी तो बताई थी, जो P/Q होता है तुम्हारा रेशनल नंबर में, वो मैंने कहा था ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 और 15 की क्या है? 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 2/5 है। आ गए यहाँ पे तुम लोग? आ गए चकमा? बाकी कैसे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग कभी नहीं आएगा अभी। ये हमेशा तुमको देखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के बाद ये चीज चेक करनी है। P/Q क्या होता है? P/Q मैंने पहले ही बताया था, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। वो P/Q जो होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहती है। बताया नहीं था, जैसे 25/50, यही एग्जांपल दिया था। 25/50 क्या हो सकता है? 5, 25/1, 25/2, 1/2 इसको लिखेंगे, ये लेंगे हम। सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके ये कोप्राइम्स होते हैं, फिर इन 1 और 2 को मैं एचसीएफ लेता हूँ। फिर ये 1 और 2 का एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। और यहाँ से देखो 25 और 50 का अगर मैं एचसीएफ ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एचसीएफ दोनों के अलग आ गए ना। यहाँ पे एचसीएफ 25 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसीलिए ये मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म हमेशा रखता हूँ। इसीलिए अभी तो नहीं गलती होगी। 7th हो गया, 8th हो गया, 9th। टर्मिनेटिंग सिंप्लीफाई किया था। 35/50 था, तो 5, 7, 5, 10, 7/10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो हो गया टर्मिनेटिंग। हाँ, इसमें हो जाएगा, लेकिन सब में नहीं होता है। बेटर रहेगा कि सिंप्लीफाई करके ही निकालो उसको। हाँ, वो तो सिंप्लीफाई तो करके, मैं इसीलिए पहले ही दिन ही बताया था कि जो P/Q फॉर्म रहती है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में रहता है। ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन, 10th। 77 डिवाइड बाई क्या है? 210। तुम इतना जल्दी कैसे बता दे रही हो? क्या आंसर लेके बैठी हो क्या? इसका 2 × 5 × 3 कैसे आ रहा है? पहले सिंप्लीफाई किया इसको। 77 और 210 को सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 2 × 5 × 3 तो क्या आ रहा है? 5, 5 3 × 15 × 2 30, 30 थोड़ी ना है, ये तो 210 है। तुम बोल रही हो इसमें 2 × 5 × 3 आ रहा है, 2 × 5 × 3। इसका मतलब है ये नंबर कितना है? 10, 3 × 30, 30 कहाँ है? यहाँ पे तो 210 है।
बताओ बताओ। 11/30। अब ये 11/30 आया, अब इसको 2 × 3 × 5 लिखोगे, क्योंकि 30 के फैक्टर करोगे तो यही आएंगे। तो अब ये 2 5 है हम्म। 7 से 7 11, 7 3 × 30, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। आया समझ में तुमको गणेश का? पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसको देखना। तो अभी ये तो सब हो गए। अब इसमें अगला, अभी तक मैं क्या पूछ रहा था तुमसे कि P/Q की फॉर्म में केवल तुमको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है। अब तुमको मैं बोलूं कि जैसे हर क्वेश्चन को, जैसे कुछ नंबर लिखा है, पहला उसमें क्या लिखा था मैंने, 5/125। 125 इसको तुम बता दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग ही होगा। अब नेक्स्ट इसका क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, फिर इसकी कुछ वैल्यू लिखनी होगी ना मुझे। टर्मिनेटिंग आके वो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे इसको ऐसे कर लो, 125 को 5 से कर लो, कितना आ रहा था, 0.04। 0.04, 0.04, यही तो आ रहा है। ये ऐसे ही तो किया मैंने, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसको ऐसे डिवाइड करके वो कर लो, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है जो कि तुमको जिससे करना है, क्योंकि ये तो बहुत, जैसे पिछले ही क्वेश्चन में देख लो, 13 है, 13 डिवाइड बाई, पहला क्वेश्चन 13 डिवाइड बाई 3125 है। इसको आंसर निकालने जाओगे क्या होगा, 3125 को फिर 13 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर इसको डिवाइड करोगे, काफी टाइम लगेगा, ऐसे नहीं करना है। इसका दूसरा तरीका भी है, कैसे करते हैं, जैसे पी क्यू की फॉर्म में है, तो क्यू को मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मैं उसको ऐसी फॉर्म में लिखूंगा कि केवल 2 और 5 आए, मतलब 2 और 5 के फैक्टर आए। इससे ये आसानी होती है, जैसे तुम्हारा कोई नंबर लिखा है, जैसे 135 लिखा है, 135 डिवाइड बाई कुछ भी लिखा है, अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में नीचे मैं फैक्टर कर लूँ, 2 5, 2 × 5, या फिर, और फिर ये 2 × 5, 2 × 5, ये करने का फायदा क्या होता है, इस 2 × 5 की जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ। 5 × 2 10 ही होता है। ये 2 और 5 हटा के यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा सकता हूँ, ये 2 और 5 हटा के यहाँ पे जीरो और बढ़ा सकता हूँ। अब मेरा क्या केवल बचा, 135 डिवाइड बाई 1000, तो इसको 135 को 123 के बाद पॉइंट, 123 के बाद पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे यही क्वेश्चन देख लो, ये वाला 5 बाई, यही देख लो, 5/125 बता देंगे, फिर सभी हो जाएंगे तुम। 5/125, 5/125 को तुमने किए थे फैक्टर, कितने आए थे, 5/125 के 5 की पावर 3 आया था ना। तो 5 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5। अब हमने क्या बताया तुमको, 2 और 5 की फैक्टर बनाने हैं, तो इसको, इसमें 2 नहीं है, केवल 5 है, तो इसको 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 40 ऊपर हो जाएगा, नीचे 10, एक और 1000।
एक जीरो से ये जीरो गया, बचा कितना, 4/100। 4 2 के बाद आ गया 0.04। सही है, वही आया। अब तुम ये इसके एक्सरसाइज का कोई एक्सरसाइज में देखो, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हम्म। जिससे तुमको आसानी लगे, या तो स्पेशली उसने मेंशन किया होगा कि तुमको किससे करना है। अगर उसने कर दिया विदाउट डिवाइडिंग देम, जैसे अगला क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन क्या है। हम्म। ये तो तुमको पिच डेट टर्मिनेटिंग, केवल जो जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं का तुमको लिखना है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं लिख पाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग में तो बहुत सारे आएंगे, वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, चलता जाएगा नंबर। केवल टर्मिनेटिंग वाले का ही आएगा। तुमको जिससे आसानी पड़ेगी उससे तुम कर देना। 2 into 5 क्यों होता है, इसीलिए मैंने बताया 2 into 5 की फॉर्म में उसको बनाना है। अगर नहीं है तो उसको बनाना है। जैसे ये 13/3125 करो, इसको करो, इससे हो जाएगा क्लियर। 13 डिवाइड बाय, पहला ही क्वेश्चन 3125, वो क्वेश्चन में बोला है कि जो टर्मिनेटिंग है केवल उन्हीं का करना है, तो ये तो हम पता कर चुके हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ये तो टर्मिनेटिंग है, पता है ना हमको, अभी किया था। पहले तो ये पता कर लेना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर करके उसमें 2 और 5 आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग है। और उससे ये भी क्लियर हो जाएगा, जब वो टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 करने में तुमको आसानी भी होगी, कोई तीसरा नंबर आएगा ही नहीं। इसको देखो करके, क्लियर हो जाएगा। जैसे 3125, ये अब मैं और एक ये और बता दे रहा हूँ। ये तो तुमने पता कर लिया था ना कि इसके फैक्टर करके उसमें 2 और 5 की टर्म अगर आ रही हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पता करना आ गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग के बाद क्या करना है, 3125 के तुमने कुछ फैक्टर किए हैं ना। क्या क्या फैक्टर हैं, 5 से करोगे, 5 6 2 10, ये 125, 25, 5, 1, क्या आया, 113 डिवाइड बाई 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो इस 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, मैं 5 को 5 into 5 into 5 into 5 into 5 करेंगे ना, 1 2 3 4 5। इसको क्या क्या मैंने बताया था, इसको 5 into 2 बनाना है। अगर एक बार यहाँ से किया तो एक बार यहाँ से किया। ये तो मैं अभी अभी एक एक करके बता रहा हूँ, वैसे तुमको इसमें एक बार ही पता चल जाएगा। इसमें 5 into 2 बनाने के लिए तुमको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 बार। मतलब एक लाइन में अगर मैं लिखूं 5 की पावर 5 है, इसको 2 into 2 की पावर 5 की बार, इतनी बार करनी पड़ेगी ना मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 5 टाइम्स हमको ऊपर भी करनी पड़ेगी। बस लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 13 into 2 की पावर 5, 32। 32 होगा ना, डिवाइड बाई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, कितनी बार, 3 to 5, 5 टाइम्स 0 हो गए ना। इसका आंसर कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो। 4 1 6 हुआ, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये आंसर आ जाएगा। आया अभी? हम्म। है, सेम ही है ना? आ गया, करना आ गया, कैसे करते हैं। और ये जो मैं बताया हूँ, ये 2 और 5 की टर्म में लिखना है, 2 और 5 की फॉर्म में बनाना है। ये केवल किसके लिए मैंने बताया? केवल टर्मिनेटिंग के लिए। जैसे कोई एग्जांपल लो जो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, कोई नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन लो। हम्म। हम्म। तो हाँ, 7th वाला है, 8th वाला है। इन सबको तुम इससे नहीं करोगे। हाँ हाँ, 8th का तो टर्मिनेटिंग है, 2/5 आ जाएगा ना वो। तो वो तो पता चल रहा है, 2/5 तो 0.4 ही होगा। इसको एक बार 2 से यहाँ कर लो, एक बार 2 से यहाँ कर लो। तो 2 2 जा 4, डिवाइड बाई 10, एक के बाद पॉइंट लगा दो। आ गया? ये तो पता चल रहा है। ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 29/343, 43, इस टाइप के क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना नहीं आएगा तुम्हारे क्वेश्चन में, रेयरली ही आएगा। ये तो तुमको पता भी चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसी इसी मेथड से कर देना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका वही है। नॉन टर्मिनेटिंग में ये पता है मुझे नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 343 को सिंपल डिवाइड कर दो 29 से। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो देखोगे कि टर्मिनेट नहीं होगा, बार बार उसकी वैल्यू रिपीट होंगी। तो उसको जो वैल्यू रिपीट होंगी, जैसे इसकी अगर कुछ कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और 0 0, फिर 9 9 जाएगा शायद, 0.09, 9 टाइम्स जाएगा, ऐसे ही कुछ जाएगा। उसके बाद कुछ रिपीट करोगे तो इसको क्या लिख दोगे, 0.09 के बाद बार लगा दोगे, वो आंसर हो जाएगा। हाँ, केवल टर्मिनेटिंग वाला। और इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है कि अगर वो रेशनल हो, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and the form p by q, what can you say about the prime factors of q? क्या बताओगे? बताओ। जैसे मैंने क्या कहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्या है, बोलो। 43 पॉइंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको देख के तुमको क्या लग रहा है? हम्म। नहीं, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है? क्यों? टर्मिनेट हो जा रहा है ना यहाँ के बाद, यहाँ के बाद उसने कुछ लिखा नहीं है ना। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना? टर्मिनेटिंग है। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो किस किस फॉर्म में आते हैं? या तो 2 आता है, या तो 5 आता है। मतलब 2 टू द पावर m बोला था, या 5 की पावर m मैंने बोला था। तो उनके जो, वही है, उनके जो को प्राइम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे। मतलब उनके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स आइदर 2 और 5, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। वही वो पूछ रहा है तुमसे। पहले ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अगर है तो उसके फैक्टर इस फॉर्म में होंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो।
हाँ हाँ, सेकंड में बताओ देखो। और ये भी तो बताना है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो बोल रहा है कि पी बाई क्यू की फॉर्म कैसी होगी। हम्म। देखो तुम केवल ये तो बताना ही है कि ये टर्मिनेटिंग है, उसके आगे भी तो लिखा है इफ पी बाई क्यू में क्यू क्या होगा। पी बाई क्यू में क्यू क्या होगा, तो क्यू में 2 और 5 ही होंगे ना। अभी तक क्या कर रहे थे, 12/3 1 2 5 जो लिखा हुआ था उसमें क्यू को ही तो हम फैक्टर कर रहे थे। क्यू के फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जा रहा था तो वो टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग तुमको यहाँ पे इसी को देख के पता चल गया। उसके बाद बता। हाँ हाँ, फैक्टर बस बता दिए कि 2 और 5 के ही फैक्टर होंगे और कोई नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कोई फैक्टर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बस लिख देना है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। क्या है ये। नहीं नहीं, पहले देखो 0 पॉइंट, बोलो क्या है। 1201, फिर 2001। हम्म। हम्म। नहीं, रिपीटिंग तुमको लग रहा है। 120 के बाद 120 रिपीट हो रहा है। 120 के बाद 120 यहाँ, 1200 यहाँ हो रहा है, 12 फिर 000, फिर 5 टाइम 0, उसके बाद तो ये ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है कहीं पे। रिपीट भी, रिपीटिंग ये होता, रिपीटिंग अगर ये रिपीटिंग होता तो ये होता 0.120 120 120 120 120, ऐसा होता। ये ऐसा तो ये नहीं है, तो ये क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर है। ये हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल है तो इसमें तुम क्या कोई क्यू का कुछ नहीं बताना है, क्यू के बारे में कुछ नहीं बताना है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। लास्ट वाला। 43। और इसमें आगे ये लिखा है ना, ऊपर बार दिया है, मैंने किसमें बताया था ऊपर बार करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड। हम्म। 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 नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसमें ये वही वाली फॉर्म आएगी, जैसे पी वाई क्यू के तुम जो फैक्टर कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे थे, उसमें 2 भी किसी किसी में आ रहे थे, 5 भी आ रहे थे, लेकिन 7 भी आ जा रहा था। तो इसमें तुमको सिंपल लिख देना है, इट विल कंटेन अदर देन 2 and 5। मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ होंगे। अलावा मतलब 2 और 5, अदर देन 2 and 5 भी होगा इसमें कोई नंबर, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। ऐसे करना है एक्सरसाइज, और कोई क्वेश्चन है इसमें। खत्म। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। चलो, तुम लोग के स्कूल में कौन सा चल रहा है चैप्टर। हैं। क्या। अच्छा अच्छा। चलो। चलो ठीक है। ठीक है फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर। ठीक। कल नहीं होगी, परसों होगी, परसों। ठीक। ठीक। ठीक।